भागवत जी जो है बड़ी ही दिव्य कल्प वृक्ष है। जैसा कि कल्प वृक्ष की महिमा होती है, उसके नीचे जाकर के जो भी कामना करो, जो भी भावना हमारी रहती है, तो वो कल्प वृक्ष सिद्ध कर देते हैं। जैसे कि कामधेनु होती है, जो भी कामना लेकर के गैया के पास जाओ तो कामधेनु उस सारी कामनाओं को पूरा कर देती है। वैसे ही कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान यह श्रीमद् भागवत कथा भी है। यह कागज पत्तों का समूह नहीं जानना चाहिए, सिर्फ लिखा हुआ है, श्लोक लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं जान करके, अपितु श्रीमद् भागवती वार्ता साक्षात कृष्ण एवं ही, भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा है। देखो, बहुत सारे कलाकार इस धरती पर हुए हैं। किसी ने पत्थर की मूर्ति बनाई, जब खदान से पत्थर निकला तो उसको काट काट के उसमें छेनी लगा लगा करके सुंदर मूर्ति बना दी, तो वो भगवान की मूर्ति बन गई और स्थापित होकर के पूजित हो गई। कलाकारी थी तो मूर्ति बन गई, नहीं तो पत्थर ही रहता। कोई ऐसे भी कलाकार होते हैं जो लकड़ी की मूर्ति बनाते हैं, लकड़ी को काट काट के मूर्ति बनाते हैं और जगन्नाथ भगवान बन करके पूजित हो जाते हैं। कोई है जो चित्रकारी करता है, पेंटिंग बनाता है, पेंटिंग बना करके सुंदर सी मूर्ति, सुंदर सा चित्र बनाता है और हमको मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और उस चित्र को देख के हम हाथ जोड़ने लग जाते हैं, देखो कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। वैसी ही हमारे वेद व्यास जी ने शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को बनाया है। एक एक शब्द में कृष्ण का दर्शन होता है। बस देखने की भावना हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि इस पत्ते पत्ते पर, इस पेज पेज पर भगवान श्री कृष्ण, पृष्ठ पृष्ठ पर कृष्ण स्पष्ट नजर आएंगे, देखने वाले की भावना होनी चाहिए। एक सच्ची घटना वृंदावन की आपको बता दूं। एक महात्मा जी हैं, महात्मा जी थे, उनको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता, एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकते, अनार का भी नहीं आता, अनार का कैसा होता है उनको पता ही नहीं। लेकिन महात्मा थे, भगवान की भक्ति करते, जाप करते और भागवत जी में इतनी श्रद्धा थी कि रोज भागवत जी खोलते और खोल के वो जो श्लोक लिखे हुए रहते उनके ऊपर उंगली घुमाते, ऐसे ऐसे उंगली घुमाते थे। सच्ची घटना है ये। अब उंगली घुमाते और 2-4 पेज वो देख लेते और फिर भागवत जी बंद करके रख देते। तो जो लोग थे आसपास वाले, वो बोलते कि महाराज आपको तो पढ़ना भी नहीं आता, फिर आप रोज खोल के नाटक क्यों करते हो? पढ़ना नहीं आता तो भागवत जी पढ़ रहे हैं, ऐसा नाटक क्यों करते हो आप? अब वो महात्मा जी कहने लगे कि मेरी श्रद्धा है, मुझे कृष्ण का दर्शन होता है, इसलिए मैं रोज भागवत जी के श्लोकों पर अपनी उंगली घुमाता हूँ, दृष्टि डालता हूँ, कन्हैया के दर्शन करता हूँ, ऐसी भावना है मेरी। और महात्मा जी रोज करते 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 वृद्धावस्था में पहुंच गए, बूढ़े हो गए और बूढ़े हुए तो मरने का समय हुआ और जैसे ही मरने लगे थे, उनके प्राण निकलने ही लगे, वैसे ही उसी पुस्तक के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए साक्षात और उसी पुस्तक में महात्मा जी को लेकर के प्रविष्ट हो गए। तो ऐसी श्रद्धा हो तो भगवान हमारे लिए भी, हमको भी बड़ा ही दिव्य स्थान प्रदान करेंगे। ऐसी भावना से ही हमको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। एक एक अक्षर में भगवान श्री कृष्ण का वास है। हमको मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, अपितु आत्म मंथन की दृष्टि से श्रीमद् भागवत कथा को सुनना चाहिए। तो ऐसी दिव्य कथा हमने कल श्रवण करी है। आइए द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य के तीर्थ पर श्री सुखदेव मुनि सूत जी महाराज इस कथा को श्रवण करवा रहे हैं और 88,000 ऋषिगण इस कथा को सुन रहे हैं। 88,000 ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपने कहा कि बड़ी ही पुण्य देने वाली, स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ यह श्रीमद् भागवत कथा है, जो पुण्यों से भी पुण्यदायी है, श्रेष्ठ से भी अति श्रेष्ठ है और सुनने मात्र से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब आप हमें वह भागवत कथा श्रवण करवाइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि देखिए, मैं श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ तो करूं, लेकिन मैं पहले अपने गुरुजी को प्रणाम कर लेता हूं।
अब ऋषिगण पूछने लगे, जितने भी ऋषि थे वो सब पूछते हैं कि देखो सूत जी महाराज, आप तो गुरुओं के भी गुरु हो, 88,000 ऋषियों को ज्ञान प्रदान कर रहे हो, आपके गुरु जी कौन है, पहले वो बताओ। तो सूत जी महाराज कहने लगे, देखो व्यास जी मेरे परदादा गुरु है, और व्यास जी जब शुकदेव मुनि को कथा दे रहे थे, कथा श्रवण करवा रहे थे, उस समय में मैं भी वहीं पर था। तो शुकदेव मुनि को श्रवण करी और शुकदेव मुनि से ही मैंने इस कथा को प्राप्त किया है, तो वो गुरुओं के भी गुरु है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और सूत जी महाराज शुकदेव मुनि को प्रणाम करते हैं, हम भी सभी शुकदेव मुनि को प्रणाम करते हैं कि आपके स्थान पर बैठ करके हम इस कथा को सुन रहे हैं, तो आप हमें पूर्ण ज्ञान प्रदान कीजिए। और सूत जी महाराज क्या कहते हैं गुरु जी को प्रणाम करते हुए, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए शुकदेव मुनि के स्थान पर विराजमान है, तो हम शुकदेव मुनि के लिए, गुरुओं के गुरु के लिए एक भजन गा देते हैं, प्रेम पूर्वक सभी गाइएगा हमारे साथ। हाँ गुरुदेव दया करके, हम भी इतनी दूर से आपकी शरण में आए हैं, आपको गुरु जान करके, तो हमें यह भागवत कथा सुनने को मिल रही है, तो आप कि यह भागवत कथा हमारे हृदय पटल पर जाए और हृदय पटल पर ऐसा उजियारा करे कि हमारा चारों तरफ हमारी ख्याति फैले, हमारे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो और किस रास्ते पर जाना है, मोक्ष का मार्ग हमको मिल जाए, ऐसी कामना से हे शुकदेव मुनि हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। हाँ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव दया करके ओ मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ओ मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके हो मुझको अपना ले। हे शुकदेव मुनि, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम हो, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम हो, सोए हुए भाग्यों को है नाथ जगाओ तुम हो, सोए हुए भागों को है नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले किसे पार लगा देना, गुरुदेव
दया करके मुझको अपना ले। हो गुरुदेव दया पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। कुछ स्थान होते हैं जहां पर अपने अवगुण छुपाए नहीं जाते। डॉक्टर के यहाँ जाओ तो उसको सारी बीमारी बताना पड़ती है ना, तो ही इलाज होता है। वैसे ही गुरुजी के पास भी जाओ ना तो अपने सारे अवगुण खोल के रख दो, और तभी अपने सद्गुण गुरुजी सोच लेंगे कि हाँ भाई ये अवगुण है, सभी सुधार कर देंगे। तो भगवान से सुखदेव मुनि से कहना है, हम तो पापी हैं, कपटी हैं, लेकिन आपकी शरण में आए हैं तो अब स्वच्छ करने की जिम्मेदारी आपकी है। बोलिए सभी। हो पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर-बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ। बार छोड़ कर मैं जीवन से ही तेरा हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना, गाइए सभी प्रेम से। गुरुदेव दया करके मुझको अपना ले। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं तेरी, नित माला जपूं तेरी नहीं
अरे मैं बोलूं, आपको बोलने के लिए लाए हैं, बोलो। हाँ गुरुदेव। अरे मारे कम सुना है, थोड़ा जोर से बोलो। यहाँ इना गुरुदेव के नहीं सुनाई रहे, वहां कहीं सुनाएगा, जोर से बोलो। करके मुझको हमें शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना गुरुदेव, दया करके मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रणाम किया। और आइए श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक को श्री सूत जी महाराज गाते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, प्रत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिभूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक लिखते हैं और उसमें वंदना की है सत्य की, सत्य की वंदना करी है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी से लिखित यह श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक, जिसमें भगवान व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि, सत्य को ही प्रणाम किया है। असल में जो देवता हैं वो हमारे अंदर ही निवास करते हैं सत्य के रूप में। यदि हम सत्य को धारण करते हैं तो सत्य को धारण करने मात्र से भगवान की पूजा मान्य हो जाती है। तो प्रथम श्लोक में सत्य को प्रणाम किया है। दूसरा श्लोक श्री व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी महाराज भागवत जी का परिचय लिखते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम, निगम रूपी जो वेद है, निगम रूपी जो कल्प वृक्ष है, उसकी जड़ है हमारे वेद। हमारे वेदों, वेद है जड़, एक बहुत बड़ा वृक्ष है। वृक्ष की जो तना है और जड़ है वो है वेद। अब उस वेद से पूरा वृक्ष बना। वृक्ष की ऊंची वाली डाली के ऊपर एक बड़ा ही सुंदर फल लगा हुआ है और उसी फल का नाम है भागवत। भागवत निगम वेदों से ही निकला हुआ वृक्ष बना, वृक्ष के ऊपर फल लगा हुआ है। तो अब वेदों से ही निकले हुए इस फल का हम रस पी रहे हैं। व्यास जी महाराज से पूछा कि महाराज आपने कहा कि वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत कथा है और इसको ग्रहण करना चाहिए, तो कैसे ग्रहण किया जाए, कैसे इस फल को ग्रहण करना चाहिए? इसमें इस फल में कुछ त्यागने योग्य है। जैसे बहुत सारे फल खाते हैं तो किसी का छिलका निकालना पड़ता है, किसी में से गुठली निकालना पड़ती है। पूरा का पूरा फल तो खा ही नहीं सकते। आम भी खाते हैं तो गुठली निकालनी पड़ती है।
संतरा खाओ तो छिलका निकालना पड़ता है। तो इस भागवत कथा रूपी फल में ऐसा कोई चीज है, छिलका या गुठली, जो निकालना पड़े, उसको छोड़ना पड़े? व्यास जी ने कहा कि ये ऐसा फल है कि पूरा का पूरा खा सकते हो, इसमें छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है। और देखो, इस भागवत रूपी रस, भागवत रूपी फल का रस बनाना है और रस आपको पीना है। और रस किस प्रकार पीना है? दूसरे रस अपन कैसे पीते हैं? अरे आम का रस कैसे पीते हो? मुंह से पीते हो ना? हाँ, कोई दोने में, कोई गिलास में, कोई कटोरी में, वैसे लेके पीते हो। लेकिन इसका पात्र है श्रवण, कान के जो हमारे दोने हैं, कान के दोने हैं, इसमें इस रस को डालना है और कान से पीना है, मुंह से मत पीना इस रस को। भागवत रूपी रस यदि हृदय पटल पर पहुंचाना है, अगर मुंह से पिया तो पेट में चले जाएगा, कान से पियोगे तो हृदय में जाएगा। और ध्यान रखने वाली बात एक और है, क्या है कि अपन लोगों की एक गलत आदत लग गई है। क्या बोलते अपन? अपना के तो उस बात पे ध्यान ही नहीं देना, इससे सुनो ने इससे निकाल दो, एक कान से सुनो ने दूसरा से निकाल दो। लेकिन ऐसा भागवत जी को पीने के समय नहीं करना है। भागवत जी का जब रस पी रहे हैं, रसास्वादन अपन कर रहे हैं, तो दूसरा कान बंद रखना है। दूसरा कान बंद रखेंगे तो क्या होगा? अब ऐसा नहीं कि ऐसे बैठ जाओ सभी, एक कान से सुनो ने दूसरा कान से निकालना नहीं है। जो ज्ञान हमको मिल रहा है उस ज्ञान को हृदय पर लेकर के जाओ और उस कथा को देखो। ये कथा किसी दूसरे की कथा नहीं है। आप सोच रहे हो कि प्रहलाद की कथा है या गजेंद्र की कथा है या किसी अन्य भागवत में जितने भी पात्र आते हैं वो पात्र है ही नहीं, ये सब हम हैं। गजेंद्र की कथा है तो अपने आप को गजेंद्र समझना और गजेंद्र जैसा भाव रखते हुए इस कथा को सुनोगे ना तो आपको कथा बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी। प्रहलाद की कथा है तो अपने आप को प्रहलाद मान लेना कि देखो प्रहलाद इतना छोटा सा बच्चा है, 6 वर्ष की उम्र है और भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान ने प्रहलाद ने 6 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया और हम 55 के हो गए। उसने बचपन में ही कर लिया भगवान को प्राप्त और हम 55 के हो गए, अभी तक भगवान नहीं मिले। तो जब आप कंपैरिजन करोगे, जब आप उस पात्र की जगह अपने आप को रख करके देखोगे, भागवत कथा किसी दूसरे की नहीं है, भागवत की कथा भक्तों की है और भक्त के बिना भगवान कहाँ है और वो भक्त और कोई नहीं हो सकते। देखो अपन सभी भक्त हैं, अपने में से ही कोई प्रहलाद बना होगा, अपने में से ही कोई ध्रुव बना होगा, कोई मीरा, कोई नरसी, कोई अनेक जितने भी भक्त हैं वो सब हमारे में से ही निकले हुए हैं। और यदि हम भी इस कथा को उसी तरीके से सुनेंगे, वैसे ही जिन्होंने ध्रुव प्रहलाद ने नाम लिया है वैसे ही यदि हम भी नाम लेंगे तो उनके लिए आए तो भगवान हमारे लिए भी जरूर आएंगे। विश्वास हो फलदायक, विश्वास रखेंगे तो ही आएंगे भगवान। विश्वास यदि हमारे में नहीं रहा तो भगवान अपन पहले ही मन में सोच लो कि भगवान हमारे लिए जरूर आएंगे। और जिनके मन में ऐसा विचार आ जाएगा कि नहीं नहीं भगवान को कहाँ टाइम हमारे लिए आने का, तो उसके लिए भगवान कभी नहीं आते। जिनके मन में विश्वास रहता है उन्हीं के लिए भगवान आते हैं। तो वेद व्यास जी का जो दूसरा श्लोक है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत को पियो। कैसे पीना है? कान से पीना है। अब व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी महाराज, ये भागवत रूपी फल है, कोई फल जो होते हैं कड़वे हो जाते हैं या अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस भागवत रूपी फल की पूरी गारंटी है अच्छा लगेगा कि नहीं? तो व्यास जी ने कहा इसमें शुक का मुख लग गया है। शुक मतलब तोता, शुक मतलब तोता होता है। और तोता जिस फल को मुंह लगा देता है वो मीठा होता है कि नहीं? बताओ आप। तोता जिस फल को मुख लगा दे तो वो फल मीठा हो जाता है। अपन जो जाम वगैरह तोड़ते हैं तो अरे ये तो तोता को मुंह लगे हुए के खाओ,
वैसे ही शुक का मुख इस भागवत रूपी फल में लग गया है। शुक कौन? हमारे शुकदेव मुनि, उन्होंने इस भागवत को गाया है, तो वह फल ऑलरेडी मीठा ही है। नियमित श्रीमद् भागवत कथा रूपी रस हमको पीना चाहिए। और पीना कैसे है? कान से पीना है। निगम गल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। अब व्यास जी ने अगली लाइन लिखी, पिबत भागवतम। तो एक आदमी था, वो व्यास जी के पास बैठा था। उनने पूछा कि व्यास जी महाराज, आप कहते हो भागवत का रस पियो, मैंने तो पी लिया, कितनी बार पीना चाहिए वो भी तो बताओ। हमने तो अभी थोड़े दिन पहले ही कथा सुनी थी, वहां भागवत का रस पी लिया, फिर हमारे घर पे भी हम कथा सुनते हैं। हमने हरिद्वार में भी सुन ली, नैमिषारण्य में भी सुन ली, शुकताल में भी, सब जगह सुन ली। कितनी बार सुनना है इस कथा को, कितनी बार इस रस को पीना है? तो व्यास जी महाराज श्लोक में लिखते हैं, मुहर हो रसिका भुवि भावुका। जब तक जीवन है, जब तक हमारा जीवन है, तब तक इस रस को पीते रहना चाहिए। अगर यह रस मिलता रहा तो हमारा जीवन भी आनंद के साथ चलता रहेगा। और यह जीवन आनंद के साथ तो रहेगा, लेकिन मरने के बाद भी हमको आनंद की, अमृत की प्राप्ति होगी। मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक लोग इस भागवत को रोज पीते हैं, रोज इसको ग्रहण करते हैं, उनको भगवान अपने चरणार बिंदों में स्थान प्रदान करते हैं। यह श्लोक, द्वितीय श्लोक गाया। फिर वेद व्यास जी महाराज तीसरा श्लोक लिखते हैं, धर्म की परिभाषा बताई। धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवत कथा का पीना है रस, लेकिन इससे होता क्या क्या है? तो व्यास जी महाराज तीसरे श्लोक में लिख रहे हैं, धर्म प्रोजित केत्रवोत्र परमो। जो निर्मत्सर लोग हैं, जिनके मन में जरा सा भी कपट नहीं है, ऐसे लोग जिस गति को प्राप्त करते हैं, उसी गति को भागवत की कथा सुनने वाले को भी वही गति प्रायः मिलती है। सबसे बड़ा धर्म इस धरती पर है तो वो है भागवत की कथा को सुनना और उस कथा को ही अपने जीवन में धारण करके वैसे ही कार्य करना। सबसे बड़ा धर्म वही बताया है। धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम। और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो व्यास जी महाराज ने कहा है, जो इस तरह से भागवत कथा को रसास्वादन करता है, उस भागवत कथा के रस को पीता है, तो भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। श्लोक में लिखा हुआ है, सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जब व्यक्ति इस कथा को सुनने के लिए बैठता है तो हरि हृदय में आकर के बैठ जाते हैं और स्वयं उस रस को पीने लगते हैं। तो हमारे मन में श्रद्धा है तो हमारे हृदय में भी हरि आकर के बैठ गए हैं। देखो, हरि और कहीं है नहीं, हमारे हृदय में पहले से हैं, लेकिन जब हमारे मन में श्रद्धा आती है, भगवान के प्रति विश्वास आता है, तो हरि हमारे हृदय में अपने सर्वस्व को लेकर के विराजमान हो जाते हैं और इस कथा का रसास्वादन वो खुद भी करते हैं और हमको भी करवाते हैं। तो इस प्रकार वेद व्यास जी महाराज ने 3 श्लोकों को लिखा और इस भागवत की महिमा को गुणगान किया है।